बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नजमा इकबाल। हानिया फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आपके लिए लेके आई हूं बहुत प्यारी फ़्रॉक का स्टाइल जो कि बहुत प्यारा और यूनिक है। देखिए, मैं आप जो कि हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये बिल्कुल सादा सा डिज़ाइन है, लेकिन इस पर थोड़ी सी मेहनत है और आप लोग करेंगे तो बहुत प्यारा और यूनिक डिज़ाइन बनेगा। तो ये मैंने देखे पहले से पिछली वीडियो में आपको काटना सिखाया था कि इसको कैसे छाप के काटते हैं डिज़ाइन को, तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन काटा है। तो अब मैं ये जो गला है इसको चिपका रही हूँ फ्रॉक वाले कपड़े के ऊपर। तो मैंने इसकी जो डिज़ाइन के लिए कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह के इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है उसके कपड़े का कलर का मैंने कपड़ा लिया है और उसकी चौड़ी पट्टियाँ काट के 2 इंच उनको साइड से पिको करवाया है, बेबी पिको करवा लिया है। कोई लेस नहीं लगाई हमने और कोई फीता नहीं लगाया हमने, सिर्फ कपड़े पे कपड़े का डिज़ाइन लगाया है। और ये देखिए, मैं ये जो 5 से मैंने काटे हुए हैं, जो दिल बने हुए हैं, ये सिर्फ मैं ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर इनको चिपकाऊंगी। जबकि ये हमारे सामने आएंगे तो ये वाले जो हैं ये बहुत प्यारे और ऊपर लगे हुए हैं, डिज़ाइन सामने आएगा तो ये प्यारे लगेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसी कलर का कपड़ा है और उसी कलर के कपड़े के ऊपर हम ये जमा रहे हैं तो ये कैसे लगेंगे। तो इसके ऊपर हम मगज़ी जो है वो स्किन कलर की लगाएंगे ताकि आप ये डिज़ाइन वाज़ह तौर पे नज़र आए। अब ये इस तरह मैं काट रही हूँ, तो इसी तरह आपने भी इसको साथ साथ काट देना है मगज़ी लगाने के लिए। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, बिल्कुल आसान तरीका है और आप अगर समझ के इसको बनाएं तो बहुत खूबसूरत और प्यारा बना सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। ये देखें, अब मैं ये लगा रही हूँ, तो इसी तरह आराम आराम से आप इसको घुमाते जाएं और कपड़े के साथ साथ इसको लगाते जाएं। जिस तरह मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये वीडियो कपड़े की सीधी साइड और इसकी सीधी साइड को अंदर आके चेपी के ऊपर किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है ताकि बड़ी आसानी से हमारी जो मगज़ी है वो बाहर को निकल आए और हम जो है वो मगज़ी को आराम आराम से लगा सकें। नहीं तो मगज़ी अच्छी ना निकले तो फिर डिज़ाइन प्यारा नहीं लगता। तो ये बहुत खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा, तो आप देखिएगा, आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। ये मैंने इस तरह सबको जो है वो मगज़ी लगा ली है। तो अब देखें, ये मैं निकाल रही हूँ इसको बाहर। तो इस तरह करके आपने ये पत्तियों की मगज़ी भी बाहर निकाल लेनी है और ये जो हमने दिल बनाए उनकी। अगर ये मगज़ी आपको चौड़ी लग रही है तो आप इसको थोड़ी थोड़ी सी इस तरह काट सकते हैं। इस तरह डरने और झिझकने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपने मगज़ी के किनारे के ऊपर लेके आनी है सिलाई, ना कि मगज़ी की जड़ में, क्योंकि अगर आप मगज़ी के किनारे के ऊपर लेके आएंगे तो हमारे जो बुच हैं या यानी कि दबाव हैं वो निकलेंगे नहीं। तो व्यूवर्स, ये आप लोगों के तावन से ही माशाल्लाह हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। तो देखिए कि कितना प्यारा स्टाइल हम लोग बना रहे हैं आपके लिए। तो मैं वक्त निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये इस तरह ना आपने इसको मूव करना है नीचे से ताकि ये हमारा दबाव अंदर को चला जाए। और अगर हम सिंगल भी लगाएं पान तो फिर भी जो है वो हम इसको लगा सकें और इसका दबाव जो है यानी जितने भी बोझ इसके निकले होते हैं वो बाहर को नज़र ना आए। मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि आप जो है वो ये देखें, ये मैंने सारे जो हैं वो सबको पत्तियों को और पान जितने बने हुए हैं सबको मैंने लगा लिया। तो इसके बाद इनका स्टाइल आप जैसे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब हमने गला लगाया, गले के लिए सेंटर में हमने ये लाइन लगा दी है शर्ट के पेटी के, और गले के भी सेंटर में हमने ये लाइन लगाई ताकि ये सीधा रहे। इसके बाद चेपी के अंदर वाली साइड पे किनारे पे हमने सिलाई लगानी, ना कि चेपी के ऊपर, ताकि हमारी फोल्डिंग अच्छे तरीके से हो जाए और हम इसको अच्छे तरीके से लगा सकें। व्यूवर्स, अगर आप टाई सीखना चाहती हैं और सिलाई सीखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, तो इंशाल्लाह ताला आप को वहाँ पे हर किस्म की सिलाई और कटाई मिलेगी। तो आप वहाँ पे कटाई और सिलाई सीख सकती हैं। यहाँ से आप गले को बराबर करें और देखें कि हमारा गला ठीक लगा हुआ है नीचे ऊपर से। तो अगर आपको लगे कि हमारा गला बराबर है तो आप फिर इसको सेंटर में से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो दबा छोड़ के तो आप इसको काट सकती हैं। इसी तरह शेप में इसको आप काटें। तो मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि उधर भी मेरी क्लासेस हैं चैनल पे, तो आप उसी तरह वहाँ पे हर तरीका, फ्रिल बनाने का तरीका, डोरी बनाने का तरीका, हर चीज़ का तरीका बताया गया है। इसी तरह इसको आप अंदर को आप फोल्ड करें और इसके किनारे पे सिलाई दें। ये देखें, अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि ये अब कौन सा डिज़ाइन है कि
ये उसी तरह का कपड़ा नीचे लगा हुआ है और उसी तरह का गला ऊपर को उल्टा दिया है, तो ये डिज़ाइन का क्या फ़ायदा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस डिज़ाइन का क्या फ़ायदा है। जो हमने फ्रिल जो है शुरू में मैंने आपको दिखाई है कि जो मैंने पिको करवाई है, बेबी पिको करवाई है 2-2 इंच की, तो उसको मैंने डबल सिलाई लगा के तो खींच के उसकी मैंने चोंटे बना ली हुई हैं। तो वो फ्रिल बनाने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके तो वहाँ पे आप मेरे चैनल पे वो सीख सकती हैं। ये फ्रिल मैंने बनाई हुई है, ये मैं इसके नीचे रख के तो इसके जितना भी दबाव है इसके अंदर दे के तो गुलाई में ये फ्रिल लगा रही हूँ। वो फ्रिल का सिर्फ फ्रिल का ही उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे सीख सकती हैं अगर आपको समझ ना आए। क्योंकि अगर हर वीडियो में मैं आपको बताऊं तो फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इसीलिए फिर कुछ तरीके पहले मैंने बताए हुए हैं अलग से। तो अगर आप लोग वो देखना चाहती हैं तो आप उधर से भी देख सकती हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे जो है वो आप जाके तो बटन दबाएं और देखें कि वहाँ पे आपको ये फ्रिल बनाने का तरीका जो है वो बटरफ्लाई बनाने का तरीका, ये सब मैंने अलग अलग वीडियोस डाली हुई हैं, तो उसका तरीका आपको उधर से नज़र आएगा। ये मैंने ब्रीक सा पेचकस पकड़ा हुआ है, आप जो है वो कैंची की मदद से भी ले सकती हैं। इससे मैं गले का भी दबाव अंदर को कर रही हूँ और ये जो फ्रिल है इसका भी मैं दबाव अंदर को कर रही हूँ। और फ्रिल को देखें, मेरे हाथों की मूवमेंट को आप देखें। मैं हमेशा ये कहती हूँ मेरे हाथों की मूवमेंट को आप देखें कि मैंने कैसे दबाया हुआ कपड़े के और कैसे मैं इसके जो है वो अंदर को कर रही हूँ, ताकि मेरा जो है वो कपड़ा भी सही अंदर को जाए और एक से ऐसा भी लगे और गला भी हमारा प्यारा लगे। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा, तो आप देखें कि ये कितना प्यारा लगेगा। आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। मैं इतनी इतनी भी वीडियो बनाना सिखा सकती हूँ कि बस ये इतना आपको बना के सिखा के तो इतनी सारी वीडियो भी डाल सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है वो पूरी फ़्रॉक मैंने बनाई है। मैं कहती हूँ कि एक काम जो है वो बंदा अगर पूरा करके दिखाए तो आपको समझ आएगी। अब इसके बाद ये फ्रिल है नीचे वाली, तो इसका एक कोना हमने गोल कर दिया है और एक बाकी सब वैसी की वैसी चौरस है। जैसा कि हमने इसको देखा हुआ है कि ये इसको सेंटर में से हमने काट लिया है। बैक साइड जो हमारी है वो सादी है और फ्रंट वाले जो हिस्से हमारे हैं वो हमने काट के अलहदा करके तो उनको सामने से हमने गोल किया हुआ है। ये देखिए, इनको सामने से हमने गोल किया हुआ है। अब हमने करना क्या है कि एक साइड से रख के तो इस पर हमने हाथ से चोंटे डालनी शुरू कर देनी है। उसी फ्रिल की जो हमने 2 इंच कपड़े की लेके तो उसको हमने पिको करवाया हुआ है, तो उसकी मैंने हाथ से जो है वो चोंटे डालनी है। जो एक पल्ला हमारा है उसको हमने गुलाई के हाफ तक चोंटे डालेंगे और दूसरे पल्ले पर हम टोटल सारी चोंटे डालेंगे। फ़्रॉक बनाना बिल्कुल ये इजी है, इतना मुश्किल ये कोई नहीं है। ये देखें, ये मैंने हाफ तक इसकी चोंटे डाली हैं। अब मैं इसका दबाव ऊपर को करके तो इसके किनारे पर सिलाई लगाऊंगी और फिर पैर पैर की इसके साथ सिलाई लगाऊंगी। 2 सिलाइयाँ इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये मज़बूत हो जाए और निकले नहीं। अब ये देखें, अब ये दूसरी साइड में जो है वो मैंने दूसरी साइड पे भी लगा लिया है और दूसरी साइड जो मैंने मुकम्मल सिलाई लगाई है। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगी। ये देखें, ये ऊपर से रख के नीचे को करके तो मैं ये जोड़ूंगी, तो उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लेके आऊँगी और मैं दोनों पल्लों को जोड़ दूँगी। इसीलिए मैंने उस पल्ले के आधे पे सिलाई लगाई थी, क्योंकि एक साइड की सिलाई ही नज़र आनी थी झालर, तो इसलिए वो मैंने झालर के एक साइड पे लगा दी है। अब ये आप देखते जाएं कि जैसे ये नीचे वाली अब मैं इकट्ठी कर रही हूँ झालर, वहाँ पे मैंने इसको टांका देना है। तो ये देखें, ये मैं इकट्ठी करके तो यहाँ पे आके तो यहाँ पे फिर दोबारा वापस आ रही हूँ, ताकि ये जो झालर का दबाव है ये डबल सिलाई में आ जाए। ये अब हमारा, ये देखें, ये गुलाई में हमारा ये कोना तैयार हो गया जो कि हमने एक साइड पे लगाना है। ये देखें, ये नीचे से मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने इकट्ठी की है और ये हमारा इधर से कोना जुड़ गया है। ठीक हो गया। अब हम इसको फ्रंट के साथ लगाते हैं और इसकी चोंटें बना के इसको भी इसी तरह चोंटें इसकी खींच के बड़ी चाल करके 2 सिलाइयाँ लगा के चोंटों को खींच के तो इसको हमने बराबर करना है। तो इसको हमने 3 हिस्से करने हैं फ़्रॉक के। तीसरे हिस्सा जो है एक हिस्से पे हमने ये लगाना है, ये दबाव हमारा फ्रिल आए और 2 हिस्से खाली छूटें, तो डिज़ाइन यानी एक साइड पे हमारा आए। तो इसी तरीके से हमने ये चोंटे बराबर किए हैं और मैं ये लगा रही हूँ। तो फिर लगाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो जो मैंने मोटिव बनाए हैं, यानी जो एप्लिक भी इसको बोल सकते हैं, तो वो मैंने मोटिव बनाए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने कहाँ पे लगाने हैं।
तो देखिए कोई हमने लेस नहीं यूज़ की, कोई आउट चीज़ यूज़ नहीं की, और हम बिल्कुल कपड़े से कपड़े का काम कर रहे हैं और बिल्कुल सिंपल। ये देखें, ये मैं अब जो हमारी ऊपर वाली बॉडी है उसके ऊपर मैं अब ये वाले मोटिव यूज़ कर रही हूँ। ये आप देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोग ट्राई ज़रूर करें और बनाएं। और ये बिल्कुल आसान चीज़ें मैं बताती हूँ, मुश्किल कोई चीज़ नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुश्किल चीज़ें जो बतानी होती हैं या बनवानी होती हैं वो उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। ये चारों मैंने पत्ते लगा दिए हैं, अब इनके अंदर ये एक बटन लगा दूँगी तो ये एक फूल बन जाएगा। और ये देखें, दो मैंने पत्तियाँ काटी थी, ये एक इस तरफ लगाऊंगी और एक दूसरे कोने की तरफ लगाऊंगी। तो ये मोटिव लगाने के बाद ये मैंने बैक साइड जो है वो जोड़ दी है इसके साथ, और बैक साइड पर अब मैंने बैक टी छोटी बना के तो उसके बाद मैं अब ये फ्रंट बैक जो है वो लगाने लगी हूँ। ये फ्रंट बैक लगा लिया। अब इसके बाद मैं ये देखें, फ्रंट बैक जोड़ने के बाद मैं इसको अब इसकी बैक टी की फोल्डिंग करूँगी। आप कपड़े के साथ भी इसको उल्टा सकती हैं और आप सादा भी इसको उल्टा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकती हैं। ये मैं सादा ही उल्टा रही हूँ उसको, क्योंकि ये छोटी बच्ची की है। आप इसको कपड़ा लगा के भी इसकी आप फोल्डिंग दे सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि ये एक जैसा ही हो और एक जैसा ही ये उल्टे, क्योंकि एक जैसा उल्टेगा तो इसका साइज़ इकट्ठा होगा। आप बटन लगाएं या इसके पीछे आप तनी लगाएं या कुछ भी लगाएं तो फिर वो प्यारा लगेगा। अब आते हैं हमारे बाजू। तो बाजुओं के लिए भी ये हमारी फ्रिल है, तो अगर बाजू हैं हमारे गोल्डन कलर के तो उसके में पट्टी देना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये एक पट्टी बची थी, क्योंकि इसका टच जामुन कलर का आना ज़रूरी था। तो एक पट्टी नीचे रख के और एक पट्टी ऊपर रख के तो हमने ये जो फ्रिल बनाई थी इसके अंदर लगा दिया है। तो अब इसका आपने ख्याल रखना है कि चूंटें एक जैसी और यकसा आएँ, आगे पीछे ना हों। आपने तसल्ली के साथ एक जैसी करनी है और तसल्ली के साथ ही इनको लगाना है। तो जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आप देखें, आप भी वैसे वैसे ही लगाएं और ध्यान करके और तसल्ली के साथ आप लगाएं। एक जैसी चूंटें करते जाएं और लगाते जाएं। पहले से ही आप एक जैसी कर लें, अगर आपको फ़र्क लगे तो आप दोबारा भी तसल्ली करें और आप लगाती जाएं। और आपने जो पट्टी लगानी है उसके डिज़ाइन का भी ख्याल करना है कि वो कैसा लगा है। ये हमारी पट्टी बन गई है, इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको बाजू पे निशान लगा दिया सेंटर का, और इसके सेंटर का भी हमने निशान लगा दिया। इतना इतना कपड़ा हमारा बचता है। तो अब हमने इसके नीचे वाले कपड़े का जो है उसकी हमने प्लेटें डालनी है, तो वो बाजू पे प्यारी लगेंगी। अब हमने इसका सेंटर और इसका सेंटर देखे रखा है, और जितनी प्लेटें बनेंगी वो हम हाथ से ही डालेंगे, धागा नहीं खींचेंगे। यहाँ पे हमारा बराबर आ रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने इसी तरीके से अब आगे वाले हिस्से की भी प्लेटें 3 डाल दी और इसकी भी 3 डाल के ऊपर रख के इसको बराबर करके तो सिलाई लगा दी। और इस तरह से ये हमारे बाजू का बनाने का तरीका भी मुकम्मल हुआ और ये हमारा बाजू बन गया। तो इसके भी हमने किनारे पे सिलाई लगा देनी है ताकि ये हमारे यहाँ बाजू बैठ जाए और इसका दबाव बाहर ना निकले, क्योंकि ये कपड़ा गर्म है तो इसमें ये जो है वो बाहर भी निकल सकता है और ओवरलॉक में नहीं भी आता है। तो ये देखें, अब मैं कंधे पे बाजू को लगाने लगी हूँ। तो जहाँ पे जितना ये खुला कंधा है, जहाँ पे हमने बाजू की पे इसकी प्लेटें डाली हैं, वैसे ही हमने कंधे के कोने के ऊपर इसकी प्लेटें डालनी हैं। तो आपको मैं ये बता रही हूँ, इसी तरह आपने आस्ता आस्ता से आराम आराम से इसको सिलाई करना है। व्यूअर्स, जिस चीज़ की आपको समझ ना आए या आपको पता ना चले तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करें और मेरे से पूछें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये इस तरह बनता है। तो इससे पहले जो भी मैंने डिज़ाइन बताए हैं, जो भी मैं बताती हूँ, मैं जो लेक्चर बच्चियों को देती हूँ, मैं आप लोगों के लिए भी वो लेके आती हूँ। फ़्रॉक स्टाइल हो, बॉटम स्टाइल हो या कोई और स्टाइल हो। कल ओपन का हमारा लेक्चर था, तो इसी तरीके से मैं नए नए स्टाइल जो है वो जब बच्चियों को सिखाती हूँ तो मैं आपको भी सिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा बाजू तैयार हो गया है, तो इस तरह ये इसके साथ लग गया है। अब दोनों बाजू लगा के तो आप फिटिंग की सिलाई लगा लें और ये देखें इसके बाद हमारी फ़्रॉक की शेप कैसी निकली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी फ़्रॉक हमारी बनी है, बिल्कुल सिंपल और सादा। कोई लेस नहीं हमने लगाई, कोई ऊपर से कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हमने लगाई, सिर्फ एक हमने बटन लगाए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।